हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के सिविल पेपर 1 की आंसर की। मेरे पास सेट बी आया था तो मैं उन्हीं के आंसर्स करूंगी यहाँ पर डिस्कस। आप लोग अपने अपने सेट्स के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कि आपके करेक्ट आंसर्स हैं कि नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेट बी का, वो है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कॉस्ट कहाँ पर दिया है 35 में, इंटरेस्ट कहाँ दिया है, ये गलत है, 34 में गिवन है। कंपनसेटरी कॉस्ट फॉर फॉल्स क्लेम 35 ए में गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 एंड 3, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 27 ऑफ सीपीसी वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन may be issued to the defendant to appear and answer the claim and may be served on such day not beyond 30 days is the correct answer. That means B is the correct answer. Next is which of the following sections of CPC deals with precepts? बहुत ही easy question था ये. Section 46 is the correct answer. यानी कि B is the correct answer. Next is under CPC with reference to execution of decree against the judgment debtor. Correct answer क्या है यहाँ पर? His property can be attached and sold. Judgment debtor other than women may be arrested. Tools of artisans, cattle, etc. cannot be attached. So इसका correct answer है D, यानी कि all of the above. जो जो येलो में आपको साइड में दिख रहा है वो सभी एक्सप्लेनेशंस हैं इन सभी क्वेश्चंस की, तो आप लोग वो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू सीपीसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। द सेकंड स्टेटमेंट दैट मींस अपेलेट कोर्ट कैन डिसाइड केस फाइनली बट हैज नो पावर टू रिमांड इट बैक, जो है गलत है, तो करेक्ट आंसर इज बी। दैट मींस 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इसके नेक्स्ट पेज पे दी गई है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्शन 6, यानी क्वेश्चन 6 जो की बात कर रहा है अंडर ऑर्डर 22 ऑफ सीपीसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो दो ऑप्शन दिए गए हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर सिर्फ 1 है, यानी कि डेथ ऑफ द पार्टीज विल नॉट अबेट द सूट इफ द राइट टू sue सर्वाइव्स। ठीक है, सेकेंड और थर्ड जो है वो दोनों ही गलत है। सो वी हैव टू वेट फॉर दिस क्वेश्चन कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन आती है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद इंटरप्लीडर सूट्स। तो यहाँ पर सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35 इज द करेक्ट, यानी कि 1 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बिफोर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट स्टेट अ नोटिस ऑफ 2 months is required to be given, ये हमारे सेक्शन 80 में गिवन है। एज पर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स हैज रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पर हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर, 115 में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10 जहां पर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल व्हाइल एक्सप्लोरिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्लेस, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कम्युनिटी ऑफ पर्पस सभी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंसी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सभी स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे गिवन है व्हेन अ फैक्ट नीदर प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड द कोर्ट प्रिज्यूम्ड इट टू बी डिसप्रूव्ड। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन on proof of giving facts per the as per the Indian Evidence Act, the court regarding the other fact as proved and refused to allow evidence to be given for the purpose of disproving it, said to the said presumption is conclusive proof। ठीक है, एक्सप्लेनेशन साइड में लिखिए, आप पढ़ लीजिएगा। when the question is whether A poisoned B, with which of the fact is are relevant under section 8, so all of the above इसका correct answer है, D is the correct answer। Next is A accused of theft is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife। B says as he delivers it, A says you are to hide this। ठीक है, B स्टेटमेंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 का जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, इलस्ट्रेशन, वहां पर ये चीज गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच
of the state, which of the state of mind and body is not a part of section 14 of Indian Evidence Act. ठीक है, यहाँ पर द आंसर इज यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूटेड है क्योंकि गुड फेथ भी गिवन है, रैशनेस भी गिवन है, गुडविल इल विल भी गिवन है, ऑल ऑफ दीज तो हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, बट यहाँ सॉरी ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि नॉट अ पार्ट ऑफ बोला गया है, लेकिन गुडविल और इल विल भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ये भी थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसके लिए हम वेट करेंगे आंसर की का। ओके, नेक्स्ट इज एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 3 जो है, 3 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट। इसके एग्जाम रीजन मैंने साइड में दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Confession is substantive piece of evidence. Confession is made to police is inadmissible. Retracted confession can be made sole basis of conviction if it is corroborated with material particulars. इसका correct answer है all of the above. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन अक्यूज्ड पर्सन लेड अ पुलिस ऑफिसर एंड पॉइंटेड आउट द प्लेस वेयर स्टोलन आर्टिकल्स और वेपन्स व्हिच माइट हैव बीन यूज्ड इन कमीशन ऑफ ऑफेंस वर फाउंड हिडन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बिलो। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी, द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 8। ठीक है, एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ जजमेंट इन रेम डिसाइड legal character of a person. Judgment in personam decides rights and liabilities of a person of proceeding as contested therein. Judgment in personam never creates res judicata. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट accused person had a bad character is irrelevant once evidence has been given that the accused is of good character. Fact suggesting that he is of bad character becomes relevant. The restriction created by section 54 would be applicable even if the bad character of any person is itself a fact and issue. So इसका correct answer है A, यानी कि 1 and 2 is the करेक्ट आंसर, जो 3 है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डील्स विद डम विटनेस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 119। ओके, एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट, यानी कि सारी ही स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स वेंट टू परचेज 2 रेलवे टिकट्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ डब्ल्यू. During ticket checking, only X could produce his ticket and thus W was charged for traveling without ticket. The burden of proving the fact above about the purchasing of the ticket lies on W only. Why? Because उसके पास टिकट नहीं थी और वही जो है उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास टिकट क्यों नहीं थी। ठीक है, in accordance with Indian Evidence Act, and oral account of a copy of document compared with original is neither primary nor secondary. Okay, C is the correct answer. Consider the following statements. ये दोनों statements given है, तो यहाँ पर statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Statement 1 हमारी बोल रही है when the court has to perform an opinion as to the person by whom any document was written, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written is a relevant fact. Okay, second हमारा क्या बोल रहे हैं, the expression expert includes person who may or may not professionally skilled in any specific branch of knowledge. ठीक है, तो यहाँ पर second is the incorrect statement. Okay, next is presumption of continuance of life is prescribed under section 107. Okay, next is section 8 of specific relief act can be invoked against a person who has possession over or control over the property. He need not be the owner. Okay, next is which of the following provisions deal with the declaratory decree under specific relief act. So इसका correct answer है section 34. ठीक है, next question is which of the following is true for perpetual injunction. Both A and B, यानी कि preventive in nature, prevents wrongful act. Next is according with specific relief act consider the following statements. तो यहाँ पर 1 and 3 are correct. 1 बोल रहा है a contract for sale of IPR rights can be specifically enforced. 3 बोल रहा है as general rule the court shall not direct the specific performance of a part of the contract. ठीक है, ये भी चाहिए.
agreement to form an association can always be specifically enforced. No, this cannot be specifically enforced. ये हमें clearly given है हमारे SRA में. Next is under Himachal Pradesh Courts Act, which of the following is authorized to decide the local limits of jurisdiction of subordinate courts? तो यहाँ पर High Court is the correct answer. Guys, ये repeated question है. आप लोगों ने अगर मेरी वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन वाज ऑलरेडी गिवन. ठीक है. नेक्स्ट इज इन अकॉर्डेंस विद हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कोर्ट में बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ जो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. ठीक है. A place of sitting may be beyond the local limits of jurisdiction of court. Governor with approval of the High Court. All of these are correct. ठीक है. Next is, as per the Stamp Act, a contract of any kind effected by correspondence consisting of two or more letters, the contract shall be deemed to be duly stamped if any one of the letters is stamped with full value. ठीक है. C is the correct answer. Next question is, drawing, making, issuing, endorsing or transferring a promissory note without being duly stamped is punishable under section 62. ठीक है. Next question is, with reference to CPC, consider the following statements. ये सारी ही statements correct हैं आपकी. Which of the following provisions of CPC provides definition of judgment? यहाँ पर 2(9) में judgment हमारी given है. ठीक है. Next is, consider the following pairs. यहाँ पर all of the pairs are correct. Mean profits 212, res sub judice section 10, constructive res judicata section 11, explanation 4. Okay. Next is, consider the following pairs. Small causes courts कहाँ दिया है हमारे? Small causes court section 8 में. Place of suing for claim of compensation, this is wrong. section 18 बोला गया है. section 18 नहीं, section 19 है. Objection to jurisdiction section 21, this is correct. A is a journalist residing in Chandigarh makes a defamatory statement to be residing in Lucknow. B may file suit at either Chandigarh or Lucknow. Okay. Next is, a suit is said to be instituted in court when a plaintiff's duplicate is presented to the court. ठीक है. Duplicate में file करना जरूरी है. With reference to CPC, consider the following statements. ये सभी statements correct हैं यहाँ पर. ठीक है. Next is, which of the following would be the consequence in case misjoinder or non-joinder of parties under Order 1 Rule 9 of the CPC? यहाँ पर suit cannot be dismissed is the correct answer. ठीक है. Next question is, with reference to CPC, consider the following statements. ये सभी statements में से first is incorrect. ठीक है. There is no explicit provision for consolidation of suits. ठीक है. ये गलत है. ठीक है. B सेकेंड और थर्ड जो है वो सही स्टेटमेंट्स हैं. नेक्स्ट इज, प्लीडिंग्स मीन्स एंड इंक्लूड ए एंड बी ओनली. यहाँ पर प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट ही, रेप्लिकेशन को हम प्लीडिंग्स में नहीं काउंट करते. Plaintiff files a plaint against XYZ implicating together. Which of the following are authorized to do the verification of written statement under Order 6 Rule 15 of CPC? So यहाँ पर all of the above is the correct answer. Next question is, while filing written statement, which of the following can be made part thereof? Both. Set off और counterclaim दोनों ही हैं. ठीक है. Where the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called for hearing, the court can dismiss the suit in default, pass a decree to an extent that defendant admits any claim for the of the plaintiff. तो यहाँ पर 1 and 2 are correct. 3 is incorrect. ठीक है. Next is, which of the following provisions of CPC deals with alteration of issue already framed? तो यहाँ पर B is the correct answer. Okay. Next is, notice for admission of case under Order 12 can be given by parties through pleadings as per form prescribed by court. All of the above. यहाँ पर court can record the admission of case otherwise. All of the above is the correct answer. Okay. So guys, that's all for today. हमारा Civil 1 हमने discuss कर लिया. अब next video में हम Civil 2 discuss करेंगे and then Criminal. All the best.